चैप्टर कौन सा कर रहे हैं भाई? 6। पार्टनरशिप क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि भाई पार्टनरशिप यानी साझेदारी व्यापार। पार्टनरशिप यानी साझेदारी व्यापार। अच्छा बताइए, पार्टनरशिप को चालू करने के लिए कम से कम कितने लोग लगेंगे? 2 लोग। पार्टनरशिप को चालू करने के लिए कम से कम कितने लोग लगेंगे? 2 लोग। तो पार्टनरशिप एक क्या बिजनेस है जिसको चालू करने के लिए कम से कम कितना लगेगा? 2 या 2 से अधिक। 2 या 2 से अधिक। ये लोग बिजनेस किस लिए करेंगे? प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। प्रॉफिट को या तो दोनों जन मिल के चलाएगा या तो उसमें से कोई एक सबके लिए काम करेगा। ऐसे बिजनेस को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। ऐसे बिजनेस को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए राम श्याम जोधू 3 जन मिल करके पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया। बोला हम बस का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बस जानते हैं ना कि बस का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। राम बोला हम बस चलाएंगे, श्याम बोला हम आगे गेट पे टिकट काटेंगे, जोधू बोला हम पीछे गेट पे टिकट काटेंगे। जो बस में प्रॉफिट होगा लोग प्रॉफिट को क्या करेंगे? बांट लेंगे। तीनों मिल के चला रहे हैं। या तो कोई एक जन सबके लिए काम कर सकता है। ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का भाई, पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाई पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप को कौन सा एक्ट गवर्न करता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका प्रोविजन कहाँ लिखा हुआ है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। समझे? पार्टनरशिप का डेफिनेशन मार्क करना है, पार्टनरशिप एक्ट वाला नीचे देखिए। पार्टनरशिप एक्ट ने पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया। क्या डेफिनेशन दिया? पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप किसका रिलेशन है? पर्सन्स का। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। जो लोग जो कि आपस में वादा करते हैं कि हम बिजनेस का प्रॉफिट को क्या करेंगे? बांटेंगे। कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो तीनों मिल के चलाएगा या तो उसमें से कोई एक सबके लिए काम करेगा। तो डेफिनेशन क्या हो जा रहा है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। बोलिए, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। बोलिए, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। बोले, क्या बोले हैं? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस carried on by all or any one of them acting for all। इसे कहते हैं पार्टनरशिप। क्लियर? क्लियर है? ये वाला डेफिनेशन? यस, ये एक्ट का डेफिनेशन याद करेंगे। नेक्स्ट पेज में मूव कर जाइएगा। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का फीचर्स क्या है? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या? सुनिएगा ध्यान से। पार्टनरशिप का फीचर्स क्या भाई? 2 और मोर पर्सन। क्या बात कर रहे हैं? 2 और मोर पर्सन। कम से कम 2 लोग चाहिए, 2 या 2 से अधिक लोग चाहिए। पार्टनरशिप को स्टार्ट करना है, डेफिनेशन तोड़ दीजिए, फीचर्स बाहर आ जाएगा। कम से कम कितने लोग चाहिए? 2 लोग। समझ पा रहे हैं? और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10 इन केस ऑफ बैंकिंग। अगर बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम 10 रहेगा। बैंकिंग का मतलब जहाँ पे पैसा का लेन देन करते हैं उसे बैंकिंग कहते हैं। और नॉन बैंकिंग है तो कितना रह सकते हैं? 20। कितना रह सकते हैं? 20। समझ पा रहे हैं? इसे कहते हैं 2 और मोर पर्सन। 2 और माने पार्टनरशिप को खोलने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम 20 फॉर नॉन बैंकिंग और बैंकिंग के लिए 10। बैंकिंग बिजनेस किसको कहेंगे? जहाँ पे पैसा का लेन देन करते हैं। क्लियर? लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, दुनिया बदल चुका है। अब हो गया है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अब हो गया कि मैक्सिमम पार्टनर 100 रह सकता है। एज पर एक्ट में लिखा हुआ मैक्सिमम पार्टनर 100 रह सकता है। 100 100 यस 100 रह सकता है। और रूल्स में लिखा हुआ है नहीं बैंकिंग वगैरह हटा दिया, बोला सबके लिए 100 रह सकता है एज पर एक्ट। लेकिन रूल्स में लिखा फिलहाल अभी 50 चलेगा, माने मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 एज पर रूल्स। एज पर एक्ट 100 नया वाला है। पुराना वाला क्या है? मिनिमम 2 मैक्सिमम 10 फॉर बैंकिंग 20 फॉर नॉन बैंकिंग, जो कि आपके बुक में दिया हुआ। ये मार्क करते हैं। देयर मस्ट बी, मार्क कर लेते हैं, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर्म। वहीं तक उसके नीचे वाला लाइन चाहिए। द मैक्सिमम दिखाई दे रहा क्या? मैक्सिमम दिखाई दे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ पार्टनरशिप शुड नॉट एक्सीड 10 इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस, 20 इन अदर टाइप ऑफ बिजनेस। वहीं तक हो गया। एग्रीमेंट में आइए भाई। पार्टनरशिप को चलाने के लिए क्या चाहिए? एग्रीमेंट। क्या चाहिए? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में भी ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, बोलकर हो सकता है और रिटर्न। एग्रीमेंट माने समझौता। क्या? समझौता। समझौता तो होना ही चाहिए, तभी तो पार्टनरशिप खुलेगा। तो पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस और बर्थ। ये भाई रिलेशन कैसे एग्जिस्ट होता है?
इस तरीका का काम से। इफ़ अ प्रोप्राइटर गिव्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट टू हिज एम्प्लॉई इट विल नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। भाई कोई मालिक अपने हिस्सा का शेयर किसी को दे एम्प्लॉई को तो वो क्या पार्टनर कहलाएगा? नहीं। बर्थ तक मार्क कर लीजिए, बस नीचे मत मार्क करिए। हो गया क्या? लास्ट लाइन मार्क करिए उसी में। द एग्रीमेंट में बी ओरल और इन राइटिंग। दिखाई दे रहा? बोल करके भी हो सकता है और लिख करके भी हो सकता है। द एग्रीमेंट में बी ओरल और इन राइटिंग बट इट मस्ट सेटिस्फाइड ऑल द इसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हो गया? लॉफुल बिजनेस, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। पार्टनरशिप का इलीगल का धंधा करने आओगे करने नहीं देंगे, समझे? धर्म का धंधा खोलोगे करने नहीं देंगे। चैरिटेबल एक्टिविटी का पार्टनरशिप नहीं होगा। चैरिटेबल एक्टिविटी समझते हैं क्या होता है? जहाँ पे सोशल वर्क, समझ पा रहे हैं? तो उस सब के लिए पार्टनरशिप करने आइएगा, पार्टनरशिप करने नहीं दिया जाएगा। माना बिजनेस शुड बी लॉफुल, इलीगल नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? आइए, A partnership can be formed only for the purpose of carrying on a business. An association of person who jointly own a house without carrying on a business is not a partnership. वहाँ वो लास्ट वाला सेकंड वाला लाइन मत मार्क करिए, फर्स्ट लाइन मार्क करिए, फर्स्ट लाइन मार्क करिए और उसके बाद मोरेवर से मार्क करिए। मोरेवर दिखाई दे रहा? द बिजनेस कैरिड ऑन बाई पार्टनर मस्ट बी लॉफुल। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, इलीगल एक्ट नहीं होना चाहिए। सच एज थेफ्ट, चोरी डकैती, दिखाई दे रहा क्या? चोरी डकैती नहीं होना चाहिए, स्मगलिंग नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे? अच्छा। लॉफुल होना चाहिए। ये सब गलत चीज़ का नहीं होगा पार्टनरशिप। क्लियर? चोर को कभी बोलते हैं कि वो चोर का पार्टनर था? तब आइए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। लोग प्रॉफिट को क्या करेगा भाई? शेयर करेगा। प्रॉफिट को क्या करेगा? शेयर करेगा। शेयर करेगा नहीं बांटेगा। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस का लोग प्रॉफिट क्या करेगा? बांटेगा। समझ पा रहे हैं? हाँ। क्या नहीं समझ पा रहे? अगर रेशियो नहीं दिया रहेगा तो कैसे बांटेगा ये लोग? इक्वली। कैसे बांटेगा? समझ पा रहे हैं? अगर रेशियो है तो रेशियो, अगर रेशियो नहीं है तो कैसे बांटेगा लोग? इक्वल। कैसे बांटेगा? क्लियर? फर्स्ट लाइन के लिए मार्क कर लीजिए। म्यूचुअल एजेंसी में आइए। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि जो तेरा है वो मेरा है, ओनली लायबिलिटी। माने हम जो काम कर रहे हैं मेरे वजह से कोई लायबिलिटी राइज होगा तो जो मेरा पार्टनर है उसको उठाना होगा, उस बोझ को उठाना होगा। म्यूचुअल एजेंसी माने एक पार्टनर का एक्ट के लिए दूसरा पार्टनर जिम्मेवार है, इसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। आइए पढ़ के सुनाते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाई ऑल पार्टनर और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर। वहीं तक हो गया। सेकेंड लाइन मार्क कर लीजिए। द एबव फीचर्स आर रियल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। इसी को हम कहते हैं रियल टेस्ट। क्या कहते हैं? रियल टेस्ट या ट्रू टेस्ट। इन एडिशन पार्टनरशिप द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अनलिमिटेड लायबिलिटी में आइए, आउटमोस्ट गुड फेथ छोड़ दीजिए। आउटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है एक दूसरे पे म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए। शंका की दृष्टि से मत देखिए, पार्टनर आपका हो, शक की दृष्टि से मत देखिए। इसी को कहते हैं आउटमोस्ट गुड फेथ। उसके बाद का अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि सारा डेप्ट आपको चुकाना पड़ेगा, नो लिमिट ऑन लायबिलिटी। अगर कर्ज हो गया तो भाई कर्जा चुकाइए, और पार्टनरशिप बिजनेस से नहीं चुक रहा है तो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी बेचाएगा। इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या कहते हैं? ऑटमोस्ट गुड फेथ में एक लाइन मार्क कर लीजिए। द रिलेशन बिटवीन पार्टनर आर बेस्ड अपॉन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। अनलिमिटेड लायबिलिटी, every partner is joint and severally liable and unlimited extent for the debt of a partnership firm। मतलब एक पार्टनरशिप का डेप्थ अगर रहेगा तो दूसरा पार्टनर मतलब सभी लोग जिम्मेवार है, जितना लायबिलिटी होगा सभी लोग जिम्मेवार है। नीचे देखिए उसके बाद, इन केस द एसेट ऑफ द फर्म आर इनसफिशिएंट। फर्म का एसेट इनसफिशिएंट पड़ गया तो आपका घर बार बेचा जाएगा। नेक्स्ट वाली लाइन में आइए, देख रहे हैं? नेक्स्ट वाली लाइन में आइए। To pay the debt in full, the personal property of each partner can be attached to pay the creditor of the firm। अगर उससे नहीं चुका तो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके चुकाया जाएगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, हम अपना बिजनेस हम अपने बदले किसी और को बिजनेस नहीं दे सकते, रेस्ट्रिक्शन है, रोक टोक है। नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर इन द पार्टनरशिप विदाउट प्रायर कॉन्सेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। दूसरा से बिना पूछे हुए हम किसी और को पार्टनर अपने बदला नहीं बना सकते। अपने बदला जॉइंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, सबका ओनरशिप रहता है, कंट्रोल रहता है इस पे। और नो सेपरेट एंटिटी, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं। क्या क्या फीचर्स एक बार रिपीट कर दे।
पार्टनरशिप समझ गए कि पार्टनरशिप को खोलने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। दोनों लोग क्या करेंगे भाई, एग्रीड करते हैं कि हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे, और या तो सब चलाएगा या तो कोई इसमें से एक। फीचर्स क्या हो जाएगा, 2 और मोर पर्सन, कम से कम 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम 20 फॉर नॉन बैंकिंग, 10 फॉर बैंकिंग। एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए भाई, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। लॉफुल बिजनेस शुड बी लॉफुल, इलीगल एक्टिविटी के लिए बिजनेस नहीं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को शेयर करिए अकॉर्डिंग टू रेशियो नहीं है तो इक्वली। म्यूचुअल एजेंसी, यही तो रियल टेस्ट है। म्यूचुअल एजेंसी माने मेरे एक्ट के लिए मेरा पार्टनर लाइबल है, मेरे पार्टनर का एक्ट के लिए हम लाइबल है। इसको कहते हैं ट्रू टेस्ट, माने कह सकते हैं जो तेरा है वो मेरा है, ओनली लाइबिलिटी। ऑटमोस्ट गुड फेथ का मतलब म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस एक दूसरे पे होना चाहिए। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जितना लाइबिलिटी है सारे पार्टनर को चुकाना होगा। अगर फॉर्म का प्रॉपर्टी बेच कर नहीं चुकता हो पा रहा तो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा, समझे। इसको कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो फीचर्स क्या हुआ, 2 और मोर पर्सन, एग्रीमेंट, लॉफुल बिजनेस, शेयरिंग अ प्रॉफिट, म्यूचुअल एजेंसी, utmost good faith, unlimited liability, restriction on transfer of interest, joint ownership and control, separate entity। बुझे चेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होता है। देखिए पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम लोग क्या क्या करेंगे फॉर्म के अंदर सब चीज़ लिख लेते हैं। हम लोग फॉर्म के अंदर क्या क्या करने वाले हैं वो सब चीज़ लिख लेंगे, समझे, कि हम लोग कैसे कैसे क्या करेंगे, फॉर्म का नेम क्या है, फॉर्म का बिजनेस क्या है, फॉर्म का प्रिंसिपल प्लेस क्या है, ये टोटल चीज़ लिख लेंगे। समझ पा रहे, इसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। माने पार्टनरशिप डीड क्या कहेंगे, इट इज़ द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ए पार्टनरशिप। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारा का सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहेगा पार्टनर का। किसका लिखा रहेगा, पार्टनर का। इट इज़ एन एग्रीमेंट, एक तरीका का एग्रीमेंट ही है, इन राइटिंग साइन बाई ऑल द पार्टनर, ड्यूली स्टैम्प एंड रजिस्टर्ड। सारे पार्टनर का साइन होना चाहिए, समझ पा रहे हैं, और उसको रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। नीचे आइए, नीचे दिखाई दे रहा क्या, अब पार्टनरशिप डीड यूजुअली कंटेन द फॉलोइंग क्लॉज। क्या क्या रहेगा, नेम ऑफ द फॉर्म, फॉर्म का नेम क्या बताइए, नेचर ऑफ द फॉर्म ऑफ द बिजनेस क्या आपका फॉर्म क्या बिजनेस करने वाला है, किस नेचर का करने वाला है बताइए। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का भाई प्रिंसिपल प्लेस कहाँ है वो बताइए। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, आप कितना दिन का बिजनेस करिएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, पार्टनर का बताइए नाम और एड्रेस। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगाए ये भी बताइए, कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगाए ये भी बताइए। अमाउंट विच कैन बी विथड्रॉन बाय ईच पार्टनर, प्रत्येक पार्टनर कितना पैसा निकाला ये भी बताइए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग। अमाउंट ऑफ सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर। एलोकेशन ऑफ वर्क अमॉन्ग पार्टनर, कौन क्या करेगा भाई, काम को बांटिए वो बताइए। मोड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम लोग का गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, समझे। प्रोसीजर ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एटसेट्रा ऑफ पार्टनर, मान लीजिए किसी नए पार्टनर को फॉर्म में लेना है तो कैसे लेंगे, कोई रिटायर होगा तो कैसे रिटायर होगा। प्रोसीजर ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड गेटिंग देम ऑडिटेड, किस तरीके से अकाउंट्स बनेगा उससे ऑडिट कैसे कराया जाएगा। प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अगर बंद हो गया तो क्या प्रोसीजर रहेगा हमारा। आर्बिट्रेशन क्लॉज लिखिए कि कोई डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर में, मतभेद हो गया तो हम आर्बिट्रेशन बुला लेंगे। आर्बिट्रेशन माने कोर्ट में नहीं जाएंगे, यहीं पे आके फैसला हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, इतना सरल आर्बिट्रेशन। यस। लोन एंड एडवांसेस बाय पार्टनर एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन देम, पार्टनर का लोन एंड एडवांसेस रहेगा तो कितना % इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये सारा चीज़ हम लिखेंगे कहाँ पे, पार्टनरशिप डीड में। कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, पार्टनरशिप डीड। तो पढ़ लेना है पूरा, मक्का लीजिए। तो कह सकते हैं कि इट इज़ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। इट इज़ एन एग्रीमेंट राइटिंग, इट इज़ एन एग्रीमेंट इन राइटिंग साइन बाई ऑल द पार्टनर एंड ड्यूली स्टाम्प एंड रजिस्टर्ड। क्लियर। फीचर्स क्या है भाई, नेम ऑफ द फॉर्म बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द, बने बताओ तुम्हारा फॉर्म का नाम क्या है, तुम क्या धंधा करता है, तुम्हारा जगह क्या है, कौन पार्टनर कितना पूंजी दिया, पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर का एड्रेस क्या है, समझे क्या बोले कि नहीं समझे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये सब बताओ, इसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं हम लोग, पार्टनरशिप डीड। मुझे चेन। नेक्स्ट क्या भाई, फॉर्मेशन ऑफ ए पार्टनरशिप। हम पार्टनरशिप कैसे बनाएंगे, समझ पा रहे, सॉरी रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन हम कैसे करवाएंगे। देखिए पहले तो बता दें कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, मन करे तो करवाइए, नहीं मन करे तो मत करवाइए।
मैंने लॉ ने ये बोला कि भाई ऑप्शनल है, आप अगर आपका इच्छा है तो कराइए, नहीं इच्छा है तो मत कराइए, लेकिन मेरा इच्छा है कराने का तो हम कैसे करेंगे। पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोला कि इफ़ द पार्टनर सो डिजायर दीज में रजिस्टर्ड द फॉर्म विथ रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म ऑफ द स्टेट इन विच द मेन ऑफिस ऑफ द फॉर्म सिचुएटेड। अगर कोई पार्टनर चाहता है कि भाई हम अपने फॉर्म को रजिस्टर कराएंगे तो उस स्टेट का रजिस्ट्रार के पास आप जाइए और रजिस्टर करा लीजिए। A form may be registered at the time of formation or any time thereafter। माने फॉर्म जब खोल रहे तब रजिस्टर करा सकते हैं या खुल गया उसके बाद कभी भी करा सकते हैं। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? एक तो एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू गेट पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड एन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म मस्ट बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म। एक एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। द एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग। बताओ तुम्हारा फॉर्म का नेम क्या है? नेम ऑफ द फॉर्म, नेम ऑफ द ABN कंपनी, AD अक्षय एंड कंपनी, ऐसे नाम रहता है। द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, कॉलेज स्ट्रीट, एग्जाम्पल दे रहे हैं, कॉलेज स्ट्रीट। नेम्स ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फॉर्म बिजनेस इज कैरिड ऑन। और भी कहीं धंधा करते हो? हाँ करते हैं हम लोग, कैनिंग, एग्जाम्पल। उसके बाद क्या है? नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर। पार्टनर का नाम लिखो पूरा पूरा और पूरा एड्रेस लिखो। एड्रेस क्यों लिखना? यस, एड्रेस बताना होगा ना। पार्टनर कांड करके भागेगा तो पकड़ेंगे कि नहीं, छोड़ देंगे। पैसा लेके भाग जाएगा तो पकड़ना होगा ना। नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर। द डेट ऑन विच ईच पार्टनर ज्वाइन द फॉर्म। प्रत्येक पार्टनर कितना तारीख को कौन ज्वाइन किया, डेट लिखो। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितना साल के लिए कर रहे हो? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल लिखो, या कोई और है तो लिखो, लिख दो। एट विल, हमारा जब इच्छा रहेगा तब तक करेंगे। इफ एनी समझे? द एप्लीकेशन शुड बी साइन एंड वेरीफाई बाई ईच पार्टनर। एप्लीकेशन पे सब पार्टनर का साइन रहेगा, वेरीफाई रहेगा। देन इट इज सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म ऑफ द एरिया इन विच द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द फॉर्म बिजनेस इज सिचुएटेड और परपोज टू बी सिचुएटेड। जहाँ पे आपका एरिया में रजिस्ट्रार है उसके पास जमा करिए। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी इज ऑल्सो डिपोजिटेड। कुछ भाई फी लगेगा, रजिस्ट्रेशन कराने का फी लगता है, छोटा अमाउंट, अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। ऐसे एप्लीकेशन दीजिएगा तो लेगा नहीं, कुछ फीस लेता है। द एप्लीकेशन सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार इज एग्जामिन इफ द रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड दैट एवरीथिंग इन ऑर्डर एंड लीगल फॉर्मेलिटीज हैव बीन ऑब्जर्व द रजिस्ट्रार शैल मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ द फॉर्म। अगर रजिस्ट्रार को लगा सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक है, तो आपका रजिस्टर कर देगा फॉर्म। ही विल ऑल्सो इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा। एनी चेंज इन द इंफॉर्मेशन सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द रजिस्ट्रार। कुछ चेंज कराना है तो रजिस्ट्रार से जाकर बात करो। रजिस्टर हो गया, कुछ हमें चेंज कराना है तो जाकर बात करो रजिस्ट्रार से। रजिस्ट्रेशन डज नॉट प्रोवाइड अ लीगल एंटिटी टू द पार्टनरशिप फॉर्म। ये कोई लीगल एंटिटी नहीं देता है। लीगल एंटिटी माने बिजनेस अलग और पार्टनर्स अलग, ऐसा नहीं होगा, समझे? तो भाई अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो क्या करेंगे? वो एप्लीकेशन भरना होगा, साथ में फी देना होगा। एप्लीकेशन में लिखेंगे नेम ऑफ द फॉर्म, स्मॉल अमाउंट, 200, 400, 500, अब वहाँ जाने से मालूम चलेगा ना। नेम ऑफ द फॉर्म, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस बताओ, नेम एंड अदर प्लेसेस बिजनेस, नेम एंड फुल परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर। समझ पा रहे? कितना तारीख को ज्वाइन किया, कितना साल तक चलेगा, समझे? ये करो, सब पार्टनर साइन कराओ, फीस के साथ जमा करो, रजिस्ट्रार चेक करेगा, अगर ठीक लगेगा तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा। हाँ। क्लियर? मार्क पूरा मार्क डन। चलिए, कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन है। नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या नहीं करेंगे? रजिस्ट्रेशन। क्या नहीं करेंगे? रजिस्ट्रेशन। आइए भाई, एन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप सफर फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशन। नहीं कराइएगा तो ये नुकसान हो सकता है भैया। आओ देखते। इट कैनॉट इन्फोर्स इट्स क्लेम अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। आपको लॉ कोर्ट में जाने नहीं देंगे थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में। तीसरा पार्टी को केस नहीं कर सकते। तीसरा पार्टी को केस, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो केस करने नहीं देंगे। 2 नंबर, इट कैनॉट क्लेम एडजस्टमेंट फॉर एनी सम एक्सीडिंग 100। सपोज एन अनरजिस्टर्ड फॉर्म ऑज 1200 टू ए ऑज 1000 टू द फॉर्म कैनॉट इन्फोर्स द एडजस्टमेंट 1000 इन कोर्ट ऑफ लॉ। सुनिएगा ध्यान से, अगर मुझे कोई रुपया को एडजस्ट कराना है तो उसके लिए भी केस नहीं कर सकता, और केस करना है तो 100 रुपया का रिकवरी के लिए केस करो।
नहीं समझा। मान लीजिए जैसे हम लोग किसी से पाते हैं बाहर वाले से 10,000 रुपया, तो उस पर केस होगा 100 रुपये के लिए। अच्छा। इससे अच्छा केस करो ना, करो ही मत। इससे अच्छा केस मत करिए भैया, समझे। मैंने एडजस्टमेंट कुछ करवाना तो उसके लिए भी केस नहीं हुआ, और एडजस्टमेंट करवाने जाएगा तो 100 रुपया, तो फीस ले लेगा केस का 500, तो क्या फ़ायदा। इट कैनॉट फाइल अ लीगल सूट अगेंस्ट ऑफ इट्स पार्टनर। पार्टनर लोग आपस में केस नहीं कर सकता है। पार्टनर कोई गड़बड़ घोटाला किया तो हम लोग आपस में भी केस नहीं कर सकते। A partner of an unregistered firm cannot file any suit in force to right against of the firm। और पार्टनर जो अनरजिस्टर्ड का है ये लोग केस कर सकता है अगर कोई उसका अधिकार नहीं मिला तो, समझे। क्लियर है। माने क्या हो जाएगा, थर्ड पार्टी को केस नहीं कर सकते हैं, आपस में केस नहीं कर सकते हैं। कोई एडजस्टमेंट एंट्री है तो 100 रुपया के लिए, उससे ज़्यादा के लिए जाने नहीं देंगे। क्लियर। और लास्ट पॉइंट, बस वो लास्ट पॉइंट का जरूरत नहीं। आ जाइए, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। आ गए हैं क्या? ये 5 पॉइंट नहीं, बस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप आइए। पार्टनरशिप कितना तरीका का होता है भैया? सुनिए, पार्टनरशिप 3 तरीका का होता है। एक है जनरल पार्टनरशिप। कौन सा? जनरल पार्टनरशिप। आइए देखते हैं जनरल पार्टनरशिप क्या होता है। इन अ जनरल पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। जनरल पार्टनरशिप में लायबिलिटी प्रत्येक पार्टनर का क्या होता है? अनलिमिटेड। इट मीन्स द फर्म्स क्रेडिटर कैन रियलाइज देयर ड्यूज इन फुल फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टनर बाई अटैचिंग देयर पर्सनल प्रॉपर्टी। माने पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचवा करके भाई क्रेडिटर पैसा लेगा तो लेगा। इफ़ द फॉर्म एसेट्स आर फाउंड टू बी इनएडिक्वेट टू पे अप डेप्ट। अगर फॉर्म का प्रॉपर्टी बेच के नहीं चुक रहा है तो आपको चुकाना होगा। एन एक्सेप्शन इज मेड इन केस ऑफ माइनर पार्टनर whose liability is limited to the amount of share in the capital and profit of the firm। सुनिए, कौन सा? It means that the firm फोकस। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है भाई? लायबिलिटी अनलिमिटेड है। क्रेडिटर अगर कोई पैसा पा रहा तो किसी पार्टनर से हम रिकवर कर सकते हैं, उसका पर्सनल प्रॉपर्टी तक बेचवा देंगे अगर फॉर्म का प्रॉपर्टी से पैसा चुकता नहीं हो रहा तो। अगर कोई माइनर पार्टनर है तो बच्चा माइनर माने जिसका उम्र 18 साल से कम है, उसको हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, समझो। तो इन इंडिया ऑल पार्टनरशिप फॉर्म आर जनरल पार्टनरशिप। वहीं तक मार्क करिए। इंडिया में जितना पार्टनरशिप फॉर्म है कौन सा होता है? जनरल पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये कोई टाइप्स नहीं है, ज़बरदस्ती लिख दिया। सुनिए ध्यान से, अलग से ये एक्ट है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को कौन सा गवर्न करता है भाई? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। सुनिए क्या होता है। ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 के तहत रजिस्टर्ड होगा। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आर्टिफिशियल पर्सन है। इसको भी खोलने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए भाई? 2 लोग। कितने लोग चाहिए? 2 लोग। समझ पा रहे? ये बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी की तरह है। इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। इसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। माने पार्टनर आएंगे और पार्टनर जाएंगे, फॉर्म को कोई असर होने वाला नहीं है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिल्कुल अलग है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय LLP एक्ट 2008। ये कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल। कौन सा पर्सन है? इसका लायबिलिटी क्या रहता है? लिमिटेड रहता है। लायबिलिटी इसका क्या रहेगा? लिमिटेड रहेगा। इसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी माने पार्टनर अलग, बिजनेस अलग। समझ पा रहे हैं? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब पार्टनर आएंगे और पार्टनर जाएंगे, फॉर्म सीधा सदैव बना रहेगा, फॉर्म पे कोई असर होने वाला नहीं है। समझ पा रहे? उसे कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। आइए थोड़ा मार्क करते हुए बढ़ते हैं। देखिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज नाउ अलाउड इंडिया अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। देख पा रहे हैं? द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। आइए देखते हैं ये नंबर। अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट विथ मिनिमम ऑफ 2 पार्टनर। कम से कम 2 पार्टनर के साथ रजिस्टर्ड कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। जितना मैक्सिमम रखना पार्टनर रखिए, कोई लिमिट नहीं। कम से कम 2, मैक्सिमम जितना रखना चाहते हैं रख सकते हैं। कहाँ पे? LLP पे। कहाँ? जनरल में बस 2। भैया जनरल पार्टनरशिप अलग है, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिल्कुल अलग है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को कौन गवर्न करता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। इसको खोलने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए।
और मैक्सिमम नो लिमिट। मैक्सिमम पार्टनरशिप अलग है, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अलग है। हम लोग इसका फीचर्स कर रहे हैं। ये 2 नंबर। एन LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। LLP क्या है भैया? बॉडी कॉर्पोरेट। क्या है? हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी माने पार्टनर अलग, बिजनेस अलग। बिजनेस अपने नाम पर संपत्ति खरीद सकता है, अपना संपत्ति बेच सकता है, किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। बिजनेस के साथ कोई गलत करेगा तो बिजनेस उस पर केस करेगा। बिजनेस गलत करेगा पब्लिक के साथ तो पब्लिक बिजनेस पे केस करेगा। इसको कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या कहते हैं हम लोग? तो सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स पार्टनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेटेड। LLP can hold and dispose property on its name and do the contract from the outsider, can be sued and to be sued, can be sued and to be sued। केस कर सकता है और हम लोग भी केस कर सकते हैं। इसको कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है पार्टनर आएंगे और पार्टनर माने पार्टनर को मरने से भी कोई असर होने वाला, बिजनेस चलते रहेगा। इसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। 3 नंबर देखिए। इन एन LLP द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड। LLP में पार्टनर का लायबिलिटी क्या रहता है? लिमिटेड रहता है। टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन टू द LLP। जितना हम वादा किए उतना ही देंगे, हमारा घर बार बिकने वाला नहीं है। नो पार्टनर वुड बी लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी अनऑथोराइज इंडिपेंडेंट एक्शन ऑफ अदर पार्टनर। कोई अनऑथोराइज दूसरा पार्टनर कोई काम किया तो उसके लिए हम यहाँ पे लाइबल नहीं है। LLP में लाइबल नहीं है। वो सब कहाँ होता है? जनरल पार्टनरशिप में वो सब कहाँ होता है? उसके बाद देखिए क्या है 4 नंबर। एन LLP मस्ट कंटेन एनुअल अकाउंट रिफ्लेक्टिंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ अफेयर्स। LLP का एनुअल अकाउंट शो करता है। LLP अपना क्या शो करेगा? एनुअल अकाउंट क्या शो करेगा? और एनुअल अकाउंट क्या होना चाहिए? ट्रू एंड फेयर व्यू, माने जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट बनना चाहिए वैसे आपका बुक्स ऑफ अकाउंट बना हो। 5 नंबर आइए। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑफ द फर्म वुड बिकम अनलिमिटेड इन केस ऑफ फर्म इट्स पार्टनर कैरी आउट एनी एक्ट with the intention of defraud the creditor or any other person of fraudulent purpose। तुम अगर LLP खोल लिया आप और आप इलीगल काम करने लगे, फ्रॉडुलेंट काम करने लगे पार्टनर, तो आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने लगे तो। 6 नंबर। 10 LLP इज हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सा है? हाइब्रिड फॉर्म। इसमें पार्टनरशिप का भी कुछ फीचर्स है, कुछ कंपनी का भी फीचर्स है। समझ पा? दोनों का फीचर्स है। तो LLP खोलेंगे तो भाई क्या रहेगा? लायबिलिटी लिमिटेड। LLP को खोलने के लिए कम से कम 2 लोग इसको रजिस्टर करेंगे LLP एक्ट 2008 में। मैक्सिमम नो लिमिट। इसका लायबिलिटी लिमिटेड रहता है। सेपरेट लीगल एंटिटी होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी होगा। समझ पा रहे हैं? और परपेचुअल सक्सेशन होगा। परपेचुअल सक्सेशन माने पार्टनर आएंगे और पार्टनर जाएंगे, फॉर्म को कोई असर होने वाला नहीं है। समझ पा रहे हैं? लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा अगर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करिएगा तो। और LLP कौन सा फॉर्म है? हाइब्रिड फॉर्म। कौन सा? हाइब्रिड फॉर्म है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? हाइब्रिड फॉर्म है क्योंकि इसमें फीचर्स मिलता है कंपनी का भी और पार्टनरशिप का भी। नेक्स्ट पेज में आइए। पार्टनरशिप एट विल दिखाई दे रहा क्या? एट विल में, मार्क करिए वहाँ तक पूरा। एट विल में आइए। पार्टनरशिप एट विल का मतलब ऐसा पार्टनरशिप पतंग की तरह होता है, जब तक इच्छा तब तक चलाएंगे। ऐसा पार्टनरशिप एट विल। अच्छा, एडवांटेजेस बस कुछ नहीं। पार्टनरशिप एट विल में ही। पार्टनरशिप एट विल कैसा होता है भाई? पतंग की तरह, समझे? जब इच्छा करेगा पतंग उड़ा, जब बंद किया तब बंद कर दिया। कोई आके कट कर दिया, धंधा बंद। तो समाज में जो पार्टनरशिप खुलता है विल पे ही तो खुलता है। 4 दिन सही चलता, 5वां दिन ठूसा ठूसी हो जाता, पार्टनरशिप बंद। समझे? आप देखे नहीं है कि ऐसा पार्टनरशिप, लेकिन हम लोग समाज में देखे हैं। एक दिन किया लोग बिजनेस, दूसरा का दिन ठूसा ठूसी मारामारी कर लिया, बंद। नहीं समझे? इसी को कहते हैं एट विल, जब तक इच्छा तब तक चलाएंगे। इनडेफिनाइट पीरियड के लिए होता है, कब बंद हो जाएगा कोई नहीं जानता। आइए देखते हैं। इट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड इनडेफिनाइट पीरियड। पता नहीं कितना दिन चलेगा, 2 दिन में भी टूट जाएगा और 200 बरस भी चलेगा। इनडेफिनाइट पीरियड है। द टाइम पीरियड और द पर्पज ऑफ द फॉर्म नॉट मेंशन। ये सब मेंशन नहीं रहता एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। इट कैन कंटिन्यू फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, कभी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द विल ऑफ द पार्टनर। पार्टनर की इच्छा के अनुसार है, जितना दिन इच्छा होगा चलाएगा लोग। It can be dissolved by any partner by giving a notice to other partner or of his desire to quit up the firm। और ये फॉर्म बंद हो जाएगा। कोई भी पार्टनर नोटिस दे देगा दूसरे पार्टनर को तो फॉर्म बंद हो जाएगा कि हमारा इच्छा हो गया कि हम बंद कर देंगे। पूरा मार्क कर लीजिए। इसे कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। पतंग की तरह होता है भाई। पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है ये देखते हैं।
इट इज़ अ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। पर्टिकुलर का मतलब होता है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड, 5 साल के लिए बिजनेस कर रहे, 5 साल ओवर बिजनेस ओवर। पर्टिकुलर पर्पज के लिए बिजनेस कर रहे, पर्पज ओवर बिजनेस गेट टर्मिनेटेड, पर्पज ओवर बिजनेस गेट टर्मिनेटेड, पर्पज खत्म बिजनेस खत्म। जैसे मान लीजिए हम लोग पार्टनरशिप किए कि बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग बनाना कंप्लीट हो गया, पार्टनरशिप खत्म। 5 साल के लिए बिजनेस कर रहे, 5 साल खत्म, बिजनेस खत्म। लेकिन पीरियड को रिन्यू किया जा सकता है, लेकिन पर्टिकुलर पर्पज को रिन्यू नहीं किया जा सकता है। समझे? आइए देखते हैं। इट इज़ अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड और टू अचीव अ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। एक पार्टनरशिप है भाई, ये किसके लिए बनाया जाता है? स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, जिसमें एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं। इट इज़ ऑटोमेटिकली डिजॉल्व ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड खत्म हो जाएगा, बिजनेस क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा। और ऑन द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक पर्पज फॉर विच इट वाज फॉर्म्ड। और स्पेसिफिक पर्पज खत्म, बिजनेस खत्म। इसे कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्या कहते हैं हम लोग? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। समझे हैं कि नहीं समझे?